जो है वो वैलिड रहेंगे। आरबीआई ने कहा है 2000 के नए नोट अब नहीं छपेंगे। आरबीआई की तरफ से जो ये बात कही गई है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अभी के जो 2000 के नोट हैं वो वैलिड रहेंगे, यानी जो जेब में आपके नोट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे भविष्य में 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं बनने वाले हैं। ये आरबीआई की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन इसके मायने क्या हैं और क्या फिर कुछ बड़ा बदलाव है जैसे पहले किया गया था? नोटबंदी के वक्त में अचानक कुछ नोट बंद किए गए और कुछ नए सामने आए थे, लेकिन अब आरबीआई की तरफ से आज अचानक ये कहा गया है कि 2000 के नए नोट नहीं छपेंगे। लेकिन जो लोगों की जेब में नोट है, आपके पास अभी आपके घर पर जो नोट मौजूद होगा वो वैलिड रहेगा, वो किसी भी तरीके से उसको अमान्य नहीं माना जाएगा। लेकिन अब नए नोट छपने बंद कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला इस वक्त आरबीआई की तरफ से लिया गया है और इसके मायने क्या हैं ये समझना होगा, क्योंकि किस वजह से अचानक ये फैसला लिया गया। और एक खबर और ये आ रही है कि बैंकों में जो 2000 के नोट हैं उनको आप जाकर बदल सकते हैं, यानी कि एक तय समय सीमा भी इसके लिए की गई होगी। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नोटबंदी के वक्त में किया गया था। अब इस वक्त आपके हाथ में अगर 2000 का नोट है वो वैलिड है, लेकिन सरकार ज़रूर इस मामले में कोई सीमा तय करेगी, समय सीमा देगी, जिसके बाद आपको उस नोट को वापस बैंक को करना होगा। और ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें ये बात कही गई है और इसमें जो लिखा हुआ है वो साफ तौर पर है कि जो आपके पास 2000 का नोट है वो अभी वैलिड रहेगा, लेकिन उसके बाद में इस नोट को आपको 30 सितंबर 2023 तक आपको वक्त दिया गया है इस नोट को डिपॉजिट करने का और उसके बदले पैसे वापस लेने का। तो देखिए एक तय समय सीमा भी आपके लिए दे दी गई। और पीयूष मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पर बताने के लिए पूरी जानकारी। पीयूष, एक बार डिटेल में जानकारी बताइए। क्योंकि राहुल जी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि 2000 का एक जो नोट है उसका जो खास तौर पर लोग अपने पास एकत्रित कर रहे थे और उसकी वजह से बाजार में लगातार नोट कम हो रहे थे। तब 4 साल पहले सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इस नोट को वो बाजार में धीरे धीरे कम करेगा। और इसके बाद बैंकों को निर्देश जारी किया गया था पहले कि आप इस नोट को एटीएम में नहीं डालेंगे, और इसके बाद इस नोट की जो गतिविधि थी वो कम कर दी गई थी। अब खास तौर पर आरबीआई ने ये साफ किया है कि इस नोट को लीगल टेंडर तो रखा जाएगा, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा देश में, लेकिन इसकी जो छपाई है और इसका जो प्रचलन है, जिस तरीके से चलाया जा रहा था, उसमें ये कमी लाई जाएगी। उसकी वजह सीधे तौर पर सिर्फ एक है कि इसको जमाखोरी की जा रही थी। और दूसरी चीज, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक मामला सामने आया था जिसमें बड़ी तादाद में 2000 के नोट पकड़े गए थे, और उसके बाद ये निर्णय पूरे विचार विमर्श के बाद लिया गया है। और इस मामले में आरबीआई ने सीधे तौर पर इसको लीगल टेंडर तो माना है, लेकिन अब इसके प्रचलन में धीरे धीरे कमी लाई जा रही है। और पिछले कई सालों से खास तौर पर 2000 के नोट को लेकर के सरकार और आरबीआई के बीच लगातार चर्चा चल रही थी कि जिस तरह से इस नोट के कम होने के, बाजार में कम होने के जो आसार दिखाई दे रहे थे, उसके बाद बैंकों को निर्देश दिए गए। पीयूष, आप लाइन पर बने रहिएगा। एक बार फिर से खबर बता दें, 2000 के नोट अब नहीं छपेंगे, जो हैं वो वैलिड रहेंगे। और आरबीआई ने कह दिया है कि नए नोट 2000 के नहीं छपेंगे। हालांकि पीयूष बता रहे हैं 4 साल पहले से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था, लेकिन पीयूष, जिनके पास अभी घर में 2000 के नोट रखे हैं वो हमेशा के लिए तो वैलिड नहीं होंगे। कोई तय समय सीमा दी गई होगी जिसमें बैंक में जाकर के इनको जमा करना होगा और उसके बदले पैसा लेना होगा। थोड़ा लोगों को विस्तार से वो जानकारी दीजिए। पीयूष, आपको आवाज मिल रही है? चलिए तो एक बार फिर से बता दें, आरबीआई ने कहा है 2000 के नोट अब छपेंगे नहीं, जो हैं वो वैलिड रहेंगे। और इसके लिए जो समय सीमा दी गई है वो 30 सितंबर 2023 तक आपको दी गई है सीमा, जिसमें अगर आपके पास नोट हैं तो आप जा करके वहां पर बदल सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया पिछले 4 साल से शुरू कर दी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप इसको एक बार फिर से मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर एक स्ट्राइक
बड़ा समझ सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी इस वक्त साथ में हैं। अंशुमन जी, क्या इसे हम माने? पहले तो लोगों को विस्तार से समझा दीजिए, इस खबर के मायने क्या हैं? जिनके पास 2000 का नोट है वो कब तक वैलिड रहेगा? अब सरकार ने 2000 रुपए का नोट आरबीआई ने बंद कर दिया है। सर्कुलेशन से इसकी तैयारी चल रही थी। काफी समय से 2000 रुपए के नोट का बाजार में प्रचलन सीमित किया जा रहा था। बार बार लोग ये पूछ भी रहे थे कि एटीएम से रोज नोट नहीं निकलते हैं। अब इन्हें विड्रॉ कर लिया गया है और इसकी जगह जो पुराने नोट अभी चल रहे हैं, मौजूदा नोट, वो अभी मान्य रहेंगे। आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि करीब करीब 89% 2000 रुपए की नॉमिनेशन नोट जो है वो 2017 मार्च 2017 के पहले और उसके बाद इशू किए गए थे, जिनका लाइफ स्पेन 4 से 5 साल का था। यानी 4 से 5 साल में वैसे भी नोट सामान्य सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं। तो अभी जिनके पास में नया नोट होगा वो कब तक वैलिड रहेगा? अब वो जब तक वो उपलब्ध है वो लीगल टेंडर के तौर पर मान्य रहेगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि करीब करीब 6.73 लाख करोड़ रुपए का के नोट का सर्कुलेशन था 2018 मार्च में, 31 मार्च 2018 को, जो अब घट लगभग 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया है 31 मार्च 2023 को। लेकिन हिसाब से अगर आप देखें तो करीब आधे से ज्यादा सर्कुलेशन मार्केट से खत्म हो चुका है, 50% के आसपास है। और आरबीआई का यह भी कहना है कि नंबर्स के हिसाब से करीब करीब 11% नोट अब सर्कुलेशन में है, 10.8%, लगभग 11% नोट सर्कुलेशन में बाजार में उपलब्ध है। अंशुमन जी, आप बने रहिए। एक छोटी सी खबर और जानकारी दे दें, लोगों से जुड़ी हुई जानकारी यह है कि 23 मई से बैंक में नोटों को 2000 के नोट को बदला जा सकता है। सरकार ने यह सुविधा दी है। एक वक्त पर 20,000 तक के नोट बदले जा सकेंगे। यानी आप 23 मई तक चले जाइए, 23 मई से बैंक में, वहां जाकर आप 20,000 रुपए तक के एक दिन में नोट बदल सकते हैं। 2000 के नए नोट जारी ना करें, आरबीआई का बैंकों को यह निर्देश दे दिया गया है। यानी जिन बैंक के पास में 2000 रुपए अभी हैं वो अब लोगों को नए नोट जारी ना करें। लोग 23 मई से बैंक में अपने 2000 के नोट जाकर के बदल सकते हैं। एक दिन में 20,000 तक के नोट बदले जा सकते हैं। अंशुमान जी, क्या इसे मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर एक और बड़ी स्ट्राइक के तौर पर देखा जा सकता है? 2000 रुपए के नोट को बंद करने की डिमांड पहले से भी की जा रही थी और आरबीआई की तैयारी भी थी। हाँ, क्योंकि 2000 रुपए के नोटों की बरामदगी, अगर इधर आप काले धन की ताजी बरामदगी देखें तो उसमें बहुत जगह 2000 रुपए के नोट बरामद हुए थे। लेकिन अगर आप इसे नोटों के सर्कुलेशन के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में नोट थे नहीं 2000 रुपए के बाजार में। हमने जो आपको आंकड़ा बताया उस हिसाब से अगर देखें तो 2018 से लेकर 2023 के बीच में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन धीमे धीमे कम होता चला जा रहा था। लेकिन अब जैसे डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं और छोटे और बड़े पेमेंट भी डिजिटल होने लगे, उस हिसाब से 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग करने का कोई मतलब नहीं था और आरबीआई ने 2018-19 से ही इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी। अंशुमन जी, देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में बड़ा नोट, ये जो पहले नोटबंदी की गई थी 500 की, वो भी इसी वजह से हुई थी कि ये भ्रष्टाचार में, जमाखोरी में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। क्या हम आज फिर से मान सकते हैं कि ये नोटबंदी पार्ट 2 है? जमाखोरों पे, कालाबाजारियों पे और जो पैसे को रोक कर रखते हैं उन पर एक बड़ी स्ट्राइक है? नोटबंदी पार्ट 2 कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं, क्योंकि पहली चीज तो ये कि इतने नोट सर्कुलेशन में नहीं थे। दूसरा, रिजर्व बैंक के नोटों को छापना 2018-19 से ही बंद कर चुका था। तो इसलिए जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत बड़े नोट वैसे भी या धीमे धीमे कम किए जाते हैं सिस्टम से, और डिजिटल पेमेंट आने के बाद तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, ये है कि 2000 रुपए के नोट के बाद अब कम से कम ये बात नहीं होगी कि भारत में बड़े पैमाने में कैश की होल्डिंग की जा सकेगी इन 2000 रुपए के नोटों के साथ। पर फिर अगर ऐसा है तो अंशुमन जी, जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्यों इस नोट को खत्म किया जा रहा था और अचानक ये फैसला एकदम से लेना? अचानक फैसला नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजर्व बैंक ने अपने बयान में साफ साफ ये कहा है कि 2018-19 से ही, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि 2018-19 से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। रिजर्व बैंक ने 2018-19 के बाद नोटों की प्रिंटिंग सीमित कर दी थी और संख्या भी, बाजार में सर्कुलेशन भी तेजी से घटता चला गया था। तो ये तैयारी पहले से थी और अब ये स्थिति आ गई कि नोट कम रह गए हैं और अब वित्त वर्ष की शुरुआत में ही बंद किया जा रहा है, डिनोमिनेशन से बाहर किया जा रहा है। अंशुमन जी, आप लाइन पर बने रहिएगा, क्योंकि आप जिस विस्तार के साथ इस चीज़ को बता रहे हैं, लोग इसमें थोड़ी सी लोगों के अंदर घबराहट भी होती है, क्योंकि पैसा उनके घरों पे मौजूद रहता है, एक बार वो देख चुके हैं, इसलिए आपसे बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को मैं फिर से लोगों को बता दूं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आरबीआई की तरफ से आपको वक्त दिया गया है। 23 मई से बैंक में 2000 के नोट बदलने का मौका दिया गया है। जो नोट आपके पास इस वक्त मौजूद हैं वो वैलिड हैं, ऐसा नहीं कि उसमें किसी तरीके का कोई आपत्ति आ गई हो। बैंकों से कहा गया है कि वो नए नोट जारी अब ना करें, यानी अगर आप बैंक जाएंगे तो अब आपको 2000 का नया नोट नहीं मिलेगा। जो नई गाइडलाइंस अभी मेरे हाथ में इस वक्त में है उसके मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि इसमें 2000 रुपए का नोट जो अभी आपके पास है वो लीगल रहेगा, लेकिन अब आपको एक तारीख दे दी गई है और ये तारीख दी गई है 23 तारीख, यानी 23 मई से आप बैंक में जा सकते हैं और बैंक में जा करके आप अपने 2000 रुपए का जो नोट है उसको बदल सकते हैं, उसके बदले आप पैसा ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से एक चीज़ बता दूं कि ये जो सुविधा दी गई है आरबीआई की तरफ से वो 30 सितंबर 2023 तक की ये सुविधा है। 30 सितंबर 2023 तक ही आप अपने इस 2000 के नोट को बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन में 20,000 रुपये तक ही आप बदल सकते हैं नोट के, यानी कि 2000 रुपये के 10 नोट ही एक दिन में बदले जा सकते हैं रिजर्व बैंक की तरफ। और भट्टाचार्य साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। के भट्टाचार्य साहब, थोड़ा सा लोगों को ज़रा समझा दीजिए कि हम तो ये मान के चल रहे हैं जिस तरीके से पहले नोटबंदी हुई, बड़े नोटों को ख़त्म किया गया, क्या उसी तरीके से ये एक बड़ी स्ट्राइक है काले धन पर, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए? देखिए, मैं इसको ये किसी तरह से भी नोटबंदी के साथ तुलना नहीं करना चाहता। ये नोटबंदी जैसा कोई चीज ही नहीं है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करेंसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, सिस्टम है, जहाँ पे वो पीरियोडिकली पुराने नोट, नए नोट, डिफरेंट सीरीज के नोट विड्रॉ करते हैं। अब उन्होंने जो, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे एटीएम से पिछले कई महीनों में 2000 रुपए के नोट नहीं आ रहे थे, नए नोट नहीं आ रहे थे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है कि 2000 रुपए के नोट जो लोगों के पास है वो जाकर बैंकों में जाकर एक दिन में वो 20,000 के मतलब 10 नोट वो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बारे में ऐसा कोई शंका या डर वाली बात नहीं है। 30 सितंबर की अवधि दी गई है और मेरा मानना ये है कि अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस देखें, ये 30 सितंबर का जो डेडलाइन जो है ये मेरे हिसाब से एक्सटेंड भी होगा, क्योंकि इतने सारे नोट बाहर अगर हैं तो वो लोग कैसे उसको एक्सचेंज करें, उसमें काफ़ी असुविधा हो सकती है लोगों को। पर हाँ, जो लोगों के पास बहुत सारे ऐसे 2000 रुपए के नोट सूटकेसों में पड़े हुए हैं, उनके लिए असुविधा जरूर होगी। पर इस वक्त मैं तो नहीं समझता कोई नोटबंदी जैसा कोई भय या डर लोगों के ऊपर आए। प्रोफेसर अरुण कुमार भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, अगर हम इसको जो बात भट्टाचार्य साहब कह रहे थे कि जिनके घरों के सूटकेस में नोट बंद हैं इस वक्त 2000 के नोट, चिंता करने की ज़रूरत उनको है। वैसे भी आम आदमी के पास में 2000 के बहुत सारे नोट इकट्ठे होंगे भी नहीं।